जावा लैंग्वेज सीखने की इस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में। तो हम देख रहे थे पिछले वीडियोज़ में प्रिंट एलियन और प्रिंट के बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो हम देख रहे थे कोडिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। नेमिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या। कोडिंग स्टैंडर्ड्स मतलब एक तरीका जो हमें सन माइक्रो सिस्टम ने दिया है। मतलब ऐसे तुम समझो कोई आदमी समझो, जैसे कंपनी के कुछ गाइडलाइंस होती है, या तो कुछ हमने वॉशिंग मशीन लेकर आए घर पे एग्जाम्पल के लिए, तो वॉशिंग मशीन में कैसा एक मैनुअल आता है, तो कहते हैं कि इस तरह से आप चालू करो, इस तरह से आप करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो वैसे हमें सन माइक्रो सिस्टम जो कंपनी है उसने हमें क्या दिया था, एक गाइड दिया था, सजेशंस फ्रॉम सन, ठीक है। सजेशन एक एडवाइस, मानो तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो आपकी मर्जी। तो बात करते हैं अभी रीडेबिलिटी। इससे क्या होता है, इससे रीडेबिलिटी अच्छी होती है, मतलब कोड रीड करने में ईजी जाता है और बाद में अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी ठीक हो जाती है। मतलब अपन ने कुछ प्रोग्राम किए और उसे 2 महीने बाद देंगे, ठीक है, तो वो कोड हमें इजीली समझ में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स। कोडिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब एक सजेशंस होते हैं, ठीक है, और नेमिंग कन्वेंशंस, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशंस कैसे करना चाहिए, क्लास को कैसे नेम देना चाहिए, वेरिएबल को कैसे नेम देना चाहिए, मेथड को कैसे नेम देना चाहिए, पैकेज को कैसे नेम देना चाहिए। तो क्लास के बारे में हम करेंगे क्या, फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका कैपिटल, जैसी बैंक है, ये कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन सॉरी। और ये बात करते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल का कैसे करेंगे, जो नंबर होगा उसका जो सेकंड वर्ड होगा उसे हम कैपिटल करेंगे, ठीक है। जैसे अकाउंट नंबर, तो नंबर का ये कैपिटल। हम जब भी मेथड हमें करना होगा, मेथड का नाम कैसे देंगे, विथ ड्रॉ, वैसे सेम टू सेम जैसे वेरिएबल को करते हैं हम लोग, ठीक है। और पैकेज का नाम स्मॉल लेटर्स में देंगे, ठीक है। तो अब क्या है उसका क्लास का, एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल लेटर, ठीक है। एवरी वर्ड का, हर वर्ड का कैपिटल लेटर शुड बी या कैपिटल लेटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी एक क्या होते हैं रीडेबिलिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी कोडिंग के बारे में, और हमारा कोड फ्यूचर में कभी शेयर हुआ प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं तो ये दूसरों को, अभी प्रोजेक्ट टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्हें समझने में आसानी होगी, कोड शेयर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप सबका धन्यवाद वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए। तो फॉलो करते रहिए और हम डीप में जावा पढ़ेंगे इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।